दोस्तों नमस्कार। आज आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल्स में और आज का विषय है रिलीजन एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड डेवलपमेंट, यानी धर्म और विकास में क्या संबंध है, कुछ है? तो आज उसी पर हम लोग बात करने के लिए चले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि धर्म के विषय में बात करना अपने आप में एक बहुत ही जटिल समस्या है। वो आप कुछ भी किन्हीं को भी कुछ लगे तो उनका आहत हो जाता है। धर्म मेरी आहत भावनाएं आहत हो जाती है। तरह तरह के नाना प्रकार के आपको इस समय देखने को मिलता है, न्यूज़, कोर्ट, सारा कुछ। लेकिन चूंकि क्या है कि बात करना भी ज़रूरी है। धर्म के विषय में बात करने से लोग कतराते हैं जनरली, लेकिन मैंने सोचा कि क्या मतलब सोचते सोचते काफ़ी ये लगा कि व्हाट इज़ द मैंने रिलेशनशिप बिटवीन है धर्म और विकास डेवलपमेंट का कुछ है या नहीं है। तो मुझे लगा कि नहीं, धर्म से विकास का लेना देना है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि अभी एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें कि चाइना एक डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। वो डेवलपमेंट क्या है कि 800 किलोमीटर पर आवर एट समथिंग लाइक मेट्रो ट्रेन, बट वो 800 किलोमीटर, आप कल्पना कीजिए कि 800 किलोमीटर अगर वो जाता है तो एक शहर से दूसरे शहर जाने में कितना कम समय लगता है। और ये एक डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है उसी ग्लोब में, इसी पृथ्वी पर, जहाँ पर चाइना ने 800 किलोमीटर पर आवर का एक थीम लगभग लॉन्च कर दिया है, लगभग। और एक तरफ आप देखिएगा कि अभी ऊंट और घोड़े और गधे पर ही लोग चल रहे हैं। तो हम कैसे नहीं कहें, कैसे कंपेयर नहीं करें? करना चाहिए और करेंगे तभी आगे बढ़ेगा बात ना, कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर ठीक है। मनुष्य का जीवन क्या है, मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक मनुष्य का चैप्टर जो है वो जन्म लेता है और 60 70 80 साल के बाद चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो आप आए और चले गए। और एक बात धर्म के विषय में भी बात बोलता हूँ कि करोड़ों वर्ष की धरती पर धर्म, कितने धर्म आए और चले गए। तो आप ये मत समझिए कि हम जिस धर्म में है वो कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं है। करोड़ों वर्ष की धरती, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, एक सभ्यता आपको मिस्र में पिरामिड्स वगैरह आपको दिख ही रहा है। तो वो भी कोई धर्म को ही मानते होंगे, काफ़ी उसमें देवी देवता दिस दैट सब दिखते ही हैं, कुछ दूसरे मॉडल का। जहाँ पर इस्लाम की बात करते तो मक्का मदीना में भी आपने सुना ही कि पहले लोग मूर्ति पूजा करते थे, यानी कोई धर्म तो था इस्लाम के पहले वहाँ पे। तो सभी जगह का, मैं भारत में रहता हूँ, मैं अभी कहता हूँ कि ठीक है, हो सकता है लोग कहते हैं हमारे धर्म बहुत पुराने, लेकिन इस धर्म के पहले भी कोई धर्म था। आप वो भी उसका उदाहरण तो पाकिस्तान में है, राखी गढ़ी में है, वगैरह वगैरह, वहाँ भी है। तो वो तो कोई दूसरे धर्म को मनुष्य पहले ना जन्म लेता है, और भगवान और ईश्वर जो है ना वो बाद में आते हैं। पहले तो मनुष्य अपना जीवन को सुधारता है, समझदार होता है, और उसके बाद फिर उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो फिर वो किसी को मानने लगता है, एक बनने लगती है, आस्था बनती है। तो इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि करोड़ों वर्ष की धरती में हजारों लाखों धर्म आए होंगे, चले गए होंगे, पता भी नहीं है। आपके सामने बहुत सा उदाहरण भी आपको मिल जाएगा इसी हजार वर्ष में, पहले 1000 वर्ष के आसपास के पहले जैनिज़्म था, बुद्धिज़्म था, कहाँ बामियान से लेके सब जगह फैला हुआ था। उसका भी हमारे भारतवर्ष में पतन हुआ है तो देखिए रहे। ये यहाँ भी ये बुद्ध की धरती है, लेकिन यहीं बुद्ध को समझिए कि समाप्त हो गए, यहाँ से बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। ठीक है, अब लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उस तो बात करना इसी सब होता है।
तो ये जरूरी है कि धर्म के विषय में बात किया जाए और करना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में आप लीजिए, हमारे मैं खुद हिंदू हूँ, तो उस धर्म में, इस धर्म में सती प्रथा थी, बाल विवाह था, सबका लिबरलाइजेशन, धर्म ने धर्म लिबरल हुआ, और जहाँ लगा कि नहीं आज के ज़माने के लिए ठीक नहीं है, तो फिर उसे कानून के रूप में परिवर्तित किया गया। तो ऐसा होता है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कोई हमारे धर्म, कोई धर्म स्थायी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं रहूँ न रहूँ, हमारे बच्चे रहे न रहे और उसके बच्चे रहे न रहे, लेकिन नया धर्म कोई ना कोई आ ही जाएगा। और इसलिए घबराना नहीं है। मनुष्य में जन्म लिए हैं तो एक अच्छा काम करते हुए चले, ये इंसानियत सबसे पहला धर्म है। तो क्या, चलिए अब हम आते हैं, हम उस विषय में बात करना चाहते हैं कि जैसे एथिस्ट जो नास्तिक है, जो एथिस्ट जो हैं इस दुनिया में अभी काउंटिंग नहीं हुई है कहीं भी, बट मेरे ख्याल है कि वो कम से कम तीसरा नंबर पर, तो वो मैं उसे धर्म, अगर धर्म के रूप में मानूं कि वो नास्तिकता भी एक धर्म है, मान लिया जाए, तो आप ये जान लीजिए कि वो तीसरा है। कैसे है? तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले क्रिश्चियनिटी है जिनके फॉलोअर सबसे ज़्यादा हैं, फिर इस्लाम है, और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कोई काउंटिंग नहीं, ऑथेंटिक में मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉकेट में, वर्ल्ड के हर पॉकेट में नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, तो उनकी भी एक बहुत बड़ी संख्या है, और मैं समझता हूँ कि वो तीसरे नंबर का संख्या है। तो वो धीरे धीरे ये कब होता है, जैसे आप चाइना को ही ले लीजिए आप, तो चाइना डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है सबसे ज़्यादा। अमेरिका भी डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड अमेरिका क्यों है? क्योंकि वो अपने धर्म में लिबरलाइजेशन रखे, लिबरल रहते हैं, दूसरों को भी स्पेस देते हैं। आप देखिएगा कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, सिख और भी चाइनीज़, बहुत धर्म के लोग भी अमेरिका में रहते हैं और अपना धर्म को मानते हैं, तो वो लिबरल है। माने और धर्म में भी उतनी वो कट्टरता नहीं है उनमें। और ठीक इसके अपोजिट में आप देख लीजिए, हमारे बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की ये स्थिति है कि वहाँ अल्पसंख्यक जो हैं वो किस रूप में रहते हैं, सच्चाई है कि उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इवन पता नहीं, क्रिकेटर के बारे में भी है, वो हिंदू था तो उसको भी कन्वर्ट करना पड़ा, मजबूरी हो गई, तो ऐसा है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं वो कितना है, 200, 300, 400 साल होगा, जहाँ कट्टरता आपने अपने धर्म में कट्टरता को लाया। डेवलपमेंट से बहुत आप पीछे हो जाइएगा। हर धर्म को लिबरल होना चाहिए, पहला, मैंने हर धर्म को लिबरल, जो लिबरल नहीं है उनको लिबरल के रास्ते पर चलना चाहिए, सोचना चाहिए। पहले सोचिएगा तब होगा लिबरल। तो मैं किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर धर्म के बारे में बोल रहा हूँ कि लिबरलाइजेशन ही डेवलपमेंट का रास्ता है। धर्म में लिबरल होना पड़ेगा, तभी आप तरक्की कर सकते हैं। अब एक अलग एग्जाम्पल है, जूश यानी यहूदी, तो उसके विषय में आपको मालूम है वो बहुत बड़े कट्टर है। है ना आश्चर्य की बात कि बहुत कट्टर है, ऑर्थोडॉक्स जूश यहूदी, इब्राहिम धर्म से निकला हुआ है। सबसे पहला धर्म इब्राहिम का वही है, उसी से क्रिश्चियनिटी निकले, उसी से इस्लाम निकला है। तो आप ये समझिए कि वो ऑर्थोडॉक्स है। अब मेरी बात वहाँ गलत साबित हो रही है कि लिबरल नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। उनके थोरा में, किताब उनका थोरा है, उस किताब में वे ऑफ लिविंग लिखा हुआ है, एवरी टाइप ऑफ लॉ है उसमें लिखा हुआ है, उसमें व्यापार का भी लॉ है। बहुत कम किताबें, बहुत कम धर्म है जिसने इकोनॉमिक्स को भी लिया है, लेकिन इसने इकोनॉमिक्स को भी लिया है।
रहने का तरीका को भी लिया है। तो आज आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में वो लिबरल भी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, अपने धर्म के प्रति कट्टर भी हैं, लेकिन उनके धर्म ने ही अपनी किताबों में सिखाया है कि रहना कैसे है, व्यापार कैसे करना है। 4 जार्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो आप जूइश 4 जार आप खाली टाइप कीजिए, आपको गूगल में और बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो वो आप समझिए कि 4 जार्स वो कहाँ इकोनॉमी की भी, धर्म में इकोनॉमी की भी बात है बहुत। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ यार कि ये यहूदियों को मैंने इतना ब्रेन कहाँ से आया। वो सबसे पैसे वाले हैं वर्ल्ड में, सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है उसके पास, और मात्र 1.5 करोड़ की आबादी है, और नोबेल पुरस्कार लेने वाले परसेंटेज में सबसे ज़्यादा हैं वो लोग। वैज्ञानिक एक से एक लोग वहाँ पर पैदा हुए हैं। तो यार मैं तो कभी कभी ये सोचने लगता हूँ कि यार इनको लगता है कि कोई दूसरे ग्रह का जो है ना हेल्प मिला होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा मेरा अपना फीलिंग है कि हो सकता है यहूदियों को यार कुछ ऊपर वाला ने विशेष कर्म के करके दे दिया है, भेजा है। वरना सिर्फ पूरे विश्व में 1.5 करोड़ की आबादी और इतना सुलझे हुए लोग, इतना पावरफुल, इतना मनी पावर, इतना विल पावर, क्या है समझ में नहीं आता। लेकिन मैं कभी कभी अपने बारे में सोचता हूँ, और अन्य धर्मों के लोगों को भी देखता हूँ, महात्माओं को भी देखता हूँ, सूफी संतों को भी देखता हूँ, तब मुझे ये बड़ा आश्चर्यचकित करने को लगता है कि भैया ये तो यहूदी आर द सुपर ह्यूमन नहीं यार, मैं उसको सुपर ह्यूमन मानता हूँ कि वो इस और मेरा अपना ख्याल है कि उनको कहीं ना कहीं से परग्रही यानी कि कहीं दूसरे ग्रह से भी उनको कुछ मदद मिली होगी यार, नहीं तो इतना आगे एक इंसान इतना कम आबादी वाला नहीं हो सकता है। तो खैर इस बारे में तो बात को यही रहने दें। अभी मैं अपने जो बातें को रखा था ना कि रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिलीजन एंड डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, तो मुझे ऐसा सोचना है, मैं सोचता हूँ कि जो भी धर्म है, ऐसा नहीं पूरे विश्व में जो भी धर्म है, अगर वो लिबरल नहीं होंगे या हैं तो डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत पीछे रहेंगे। यानी अपने धर्म में रूढ़िवाद, कट्टरता, ऑर्थोडॉक्स की जगह पे लिबरल लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं वो स्वीकार करनी चाहिए धर्म में, और जहाँ पर कुछ गड़बड़ी लगती है उसमें सुधार करनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना एक चीज़ है कि भैया किसी की आहत हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कहना भी चाहता था और अपने आप को कहने से रोक भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने धर्म की बात की। इसके लिए मैं सबसे क्षमा चाहूँगा यदि किन्हीं को जरा भी लगता हो कि हाँ मेरी भावनाएं आहत हुई, तो आई एम सो सॉरी, एनफ। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हाँ माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा एक छोटा सा विश्लेषण सुना। मैं चाहता हूँ कि आगे भविष्य में कुछ भी ऐसी बातें आप कुछ चर्चा करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चाहे किसी भी दुनिया की कोई भी विषय में आप लिख सकते हैं। तो आप हम लोग ये रिसर्च करके उसको एक बार अपने इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और देखेंगे कि कैसा होता है। और आपका सहयोग चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।